अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन। जी तो चाहता है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं। जी तो चाहता है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं। अगर हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाऊं। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन दे वास्ते जिस खालिक मालिक ने असानू पैदा फरमाया। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल सारी कायनात दे सरदार सीमा दे वीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात गिरामी ते
अजीज साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अज दे इस खुतबा जुमा दा पैगाम खास कर नौजवान नस्ल के नाम है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर फितने आएंगे। उन्होंने फितनिया के अंदर जिहड़े लोग मुबतला हो गए, उन्होंने फितनिया के अंदर जिहड़े लोग फंस चुके, ये फितने उन्होंने मुसलमानों को कुफर की हालत तक पहुँचा देंगे और ये फितने भी कासीर तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हां दे आएंगे। फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, जिहड़ा आदमी फितनियां दे अंदर मुबतला हो गया, ये फितने इसनू कुफर की हालत तक इस कदर पहुँचा देंगे। फरमाया सुबह के वक़्त अगर आदमी मोमन होएगा तो इन्हां फितनियां दे अंदर मुबतला हो के शाम नू काफर बन चुका होएगा। अगर शाम नू मोमन होएगा तो सुबह होने तक काफर बन चुका होएगा। और फितने किस तरह आएंगे? फरमाया तमूजु कमौजिल बहरी, जिस तरह समंदर दियाँ मारदियाँ हुई ठाठा मारदियाँ लहर आदियाँ ने, इन्हां लहरां की तरह फितने आएंगे और तोड़े ते टुट जाएंगे। कासीर तादाद के अंदर फितने आएंगे। एक हदीस के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां फितनियां नू हालिका किया है। हालिका का मतलब है मुन देना, यानी जिस तरह नाई सिर दे बाल मुन देंदा है, इन्हां फितनियां नू भी आपने हालिका किया है। फरमाया ला अकूल तहलिकु शारा, मैं ये नहीं कहता कि ये फितने तोड़े सर दे बालों नू मुंड के रख देंगे, वलाकिन तहलिकुद्दीन, बल्कि ये फितने तोड़े दीन नू मुंड के रख देंगे। तोड़े दीन नू ख़त्म करके अगर तुसी इन्हां फितनियां दे अंदर मुबतला हो गए तो तुहानू कुफर तक पहुँचा देंगे। फितनियां दे दौर के अंदर आदमी दी, मुसलमान की हालत की हो जाएगी? इन्हां फितनियां दे अंदर मुबतला हो के दुनिया के चंद टकियां की खातर, एक आरजी और मामूली जी कीमत की खातर इंसान अपने दीन नू बेच देगा। जिस तरह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया, इंसान अपने ईमान नू, अपने अकीदे नू और अपने मनहज नू दुनिया के चंद टकियां की खातर, दुनिया की मामूली कीमत की खातर इंसान बेच देवेगा और चंद टकियां के अंदर अपने दीन नू फरोख्त कर देवेगा। अल्लाह सानू ऐसे फितने और आजमाइशों तो महफूज फरमा लवे। उन्हां फितनियां दे विचों एक फितना जो कि अज तो 2 दिन बाद आने वाला है, 14 फरवरी का, जिसनू मुहब्बत का दिन किया गया है और इस दिन नू यौम मुहब्बत किया जाता है, यानी वैलेंटाइन डे। ये ऐसा फितना है जिहड़ा फितना ईसाइयां तो, रूमियां तो शुरू होके अज मुसलमानों के अंदर भी दाखिल हो चुकी है। और इस फितने नू मुसलमान बड़ी खुशी के नाल कबूल कर रहे हैं और इस फितने के अंदर मुबतला हो के नौजवान नस्ल इसनू अपनी तफरी और अपने जज्बात समझ रही है। नौजवान इस मुहब्बत के अंदर मुबतला हो के बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं
बहरहाल ये ऐसी मुहब्बत है और ये ऐसा दिन है, ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार का जिस तरह इस तरह की गंदी मुहब्बत का ताल्लुक इस्लाम दे नाल नहीं। और इस्लाम ऐसा मजहब है जिस मजहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के जरिए अपने महबूब पैगंबर दे सीना अतहर ते नाज़िल फरमाया। इस पूरे इस्लाम के अंदर इस तरह की गंदी मुहब्बत का कोई नाम कोई वजूद सानू नहीं मिलता। बहरहाल अल्लाह सानू इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। इस वैलेंटाइन डे की हकीकत और इसकी असल की है। वैलेंटाइन एक ईसाई पादरी का नाम सी। जानते हो कि ईसाइयों के बड़े मुश्किल नाम होंगे ने। बहरहाल ये वैलेंटाइन एक ईसाई पादरी सी जिसका नाम सी, रूम के अंदर रहने वाला। इसने कोई ऐसी गलती ना फरमानी की थी जिस दी सज़ा के अंदर रूम के बादशाह ने इसनू जेल के अंदर बंद कर दिता। जेल के अंदर इसनू कैद कर दिता गया। जदों ये जेल के अंदर बंद हो गया, जेल का जोड़ा वड्डा सी जिसनू जेलर कहा जाता है, उसकी बेटी के नाल इसनू इश्क हो गया, मुहब्बत हो गई। फिर इस मुहब्बत के अंदर आके उस जेलर की बेटी ने बतौर तोहफा गुलाब का फूल इस पादरी नू पेश किया मुहब्बत के नाम ते फिर इस मुहब्बत का बादशाह नू पता चल गया। और ये पता चल गया कि जेलर की बेटी ने मुहब्बत के नाम ते इसनू फूल पेश किए। इसने सज़ा के तौर पर इस पादरी नू इस ईसाई नू फांसी का हुक्म सुना दिता। जदों इसनू फांसी देने वास्ते ले जा रहे सी ना, फांसी तो पहले इन्हें फिर उस लड़की के नाम एक खत लिखिया, जिस खत से इसने लिखिया मुखलिस वैलेंटाइन की तरफों ये उस लड़की नू खत भेजिया। उस लड़की के कोल जदों खत चला गया, उस तो बाद इस ईसाई पादरी नू बादशाह के हुक्म के मुताबिक फांसी लटका के इसकी जान नू ख़त्म कर दिता गया। ये मुहब्बत और ये गलत रवैया जिसकी थोड़ी जी कहानी ये ईसाइयां तो शुरू हो के अज मुसलमानों ने बड़ी खुशी के नाल इसनू कबूल कर लिए। बहरहाल अल्लाह सानू महफूज फरमाए। 14 फरवरी 270 ईस्वी के अंदर फिर इस ईसाई पादरी नू फांसी दिता गया। उस फांसी तो बाद जदों 14 फरवरी का दिन आता, उस वक़्त और उस दौर के लोग इस दिन नू बतौर अफसोस मनाया करते कि इस दिन साडा पादरी फांसी लटका दिता गया। आहिस्ता आहिस्ता ये दिन मुहब्बत का रूप इख्तियार करता गया। इस दिन नू लोगों ने मुहब्बत का नाम दे के इस दिन मुहब्बत के अंदर आके गलत रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिता, जिसका इस्लाम के नाल कोई ताल्लुक नहीं। इसनू वैलेंटाइन डे कहा जाता है, जो कि मुसलमान इस दे अंदर मुबतला हो चुके ने। अल्लाह सानू महफूज फरमाए। जी ये मुहब्बत रूम तो चली, चलदियाँ चलदियाँ इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर पहुँच गई। ये वो मुल्क है जिसनू असी इस्लाम के नाम से अलहदा किया सी। और फिर मुसलमानों का मुल्क, जिस मुल्क के अंदर 98% मुसलमान रहंदे ने, भला इस मुल्क के अंदर इस तरह के गैर त्यौहार गैर इस्लामी त्यौहार का कोई ताल्लुक कोई लिंक है? मुसलमानों के नाल इसका कोई ताल्लुक नहीं। अज हुक्मरान भी साढ़े बड़ी खुशी के नाल इसनू लागू कर रहे हैं और आवाम बड़ी खुशी के नाल इसनू कबूल कर रही है। बहरहाल जेड़े लोग मुसलमानों के अंदर ईमानदारों के अंदर इस तरह की बेहयाई और फहाशी नू आम करना चाहते हैं, इस तरह की बदमाशी नू ईमानदारों के अंदर आम करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, उन्होंने मुताल्लिक रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर के अंदर इस बात का ऐलान फरमा दिता,
फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जेड़े लोग इस तरह की बदमाशी ते फहाशी बेहयाई और इस तरह की जिनाकारियां नूं ईमानदारां दी अंदर आम करना चाहते ने, मुसलमानां दी अंदर फैलाना चाहते ने, मुसलमाना औरतां दियां इज्जतां नूं तार करना चाहते ने, खानदानां दी मुहब्बत नूं खत्म करना चाहते ने, इस खानदान की इज्जत नूं बर्बाद करना चाहते ने। फरमाया मैं ईमानदार लोगों के अंदर बेहयाई नूं आम करना चाहते ने, इन्हां लोगों के वास्ते दुनिया ते भी अजाब है ते आखरत के अंदर भी अजाब। ओ यार ये किस तरह का दुनिया ते अजाब बन चुकी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों इस्लाम का हुक्म मन के नौजवान नस्ल दियां शादियां नहीं करोगे, इस्लाम का हुक्म मन के अपनी नौजवान औलाद की शादी नहीं करोगे, इस अल्लाह की जमीन ते फसाद बरपा हो जाएगा। आज किस तरह फसाद बरपा हो गया, जेड़े लोग इस बेहयाई नूं आम करना चाहते हैं, दुनिया ते उन्हां दे वास्ते अजाब किस तरह उन्हां दा मुकद्दर बन चुकी है। मैं उस बाप की बात कर रही हूं जिस बाप ने अपनी नौजवान बेटी नूं आवारा छड़ दिता, अपनी नौजवान बेटी नूं कदी ज़हमत ही नहीं की पूछण दी बेटा तू किंदे नाल जानी है ते किंदे नाल वापस आनी है, बेटा तेरा ताल्लुक किस बंदे दे नाल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी दे अंदर तू रिहायश पजीर है ते किस दे नाल रहनी है, तेरा उत्थे उठना बैठना किन्ना लोगों दे नाल है। उस बाप दे नाल मैं बात कर रही हूं, उस बाप दे वास्ते अजाब किस तरह बन गया जिस बाप दी नौजवान बेटी अगर किसी गैर महरम लड़के दे कोलों फुल लैके जदों घर आंदी है तो इस बाप दे दिल ते की गुजरदी है, इस बाप दे दिल ते इस तो वड्डा अजाब की हो सकता है जिस दी जवान बेटी गैर महरम दे कोलों फुल लैके आए और मुहब्बत दा पैगाम दे के आए। इस तरह की गंदी मुहब्बत अपने सीने के अंदर गैर महरम दे वास्ते लैके आए, उस बाप दे वास्ते अजाब नहीं तो होर की हो सकता है। होर दिओ इन्हां बेटियां नूं नट खरीद के, होर दिओ इन्हां बेटियां नूं फेसबुक दे पैकेज लगा के, फिर व्हाट्सएप दे पैकेज लगा के, इन्हां बेटियां नूं वड्डे वड्डे मोबाइल खरीद के, होर इन्हां कलियां नूं कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दे अंदर भेजो। ये बाप बड़े फखर दे नाल कहंदा है मेरी बेटी लो जी कॉलेज दे अंदर ही रहिंदी है, ये ते रिहायश उत्थे रखदी, एक महीने बाद सानू मिलन वास्ते आ रही है, किड्डे फखर नाल कह रही है कि मेरी बेटी PhD कर रही है। ओ यार कदी खबर की थी कि कल्ली बेटी नूं कित्थे छड़ के आ रही आवे, कल्ली बेटी नूं किंदे हवाले करके आए आवे, कल्ली बेटी नूं किंदे सपुर्द करती आए। ये दरिंदे जिहड़े फिरदे फिरदे ने इज्जत नूं लुटण वाले इन्हां दे सपुर्द करके आ गया, कदी ख्याल कीता नहीं ते ये फखर तेनू किस बात दा वे कि मेरी बेटी महीने बाद मिलन वास्ते मैनू आंदी है। इस बेटी ने रिहायश उत्थे रखी है, बड़ी तालीम हासिल कर रही है, बड़ी मेहनत दे नाल के तालीम सीख रही है, घर आन दे अंदर इसनू दिक्कत वक्त लगता है जिस वजह तो तालीम हासिल करने वास्ते ने रिहायश ही उत्थे रख ली है। इस दी इज्जत नू तार करने वास्ते, इस बेटी दी इज्जत नू खराब करने वास्ते नाले रुपया पैसा खर्च करी आवे, इस बेटी नू तार करने वास्ते, इस दी इज्जत ते डाका डालने वास्ते खुद डाकुआं दे सपुर्द कर रही आवे, चोरां दे इन्हां नू सपुर्द कर रही आवे। इस करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ते बेटियां दी हिफाजत करने वास्ते, इस औरत दी हिफाजत दे वास्ते बहुत सारे कवानीन वज़ा फरमा दिते जो कि आसान पिछले खुतबियां दे अंदर बयान कर चुकी हैं। वीरे मुहब्बत ऐसी मुहब्बत जिसका नाम ना ताल्लुक इस्लाम दे नाल है ना ताल्लुक मुसलमानां दे नाल है, ऐसी मुहब्बत है जिहड़ी मुहब्बत कॉलेजां दे विचों शुरू हो चुकी, यूनिवर्सिटियां दे विचों शुरू हो चुकी। अज भी कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे अंदर शहरां दे अंदर जाके देख लो, जिन्नियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां होणगियां सामने फ्लैक्स लग चुके ने, 14 फरवरी नूं नौजवान लड़के ते लड़कियां सुरख लिबास पहन के आन, इन्हां यूनिवर्सिटियां दे अंदर कॉलेजां दे अंदर डांस किया जाएगा, इस डांस दे अंदर जाके शामिल हो जाओ। ये नौजवान लड़के ते लड़कियां सुरख लिबास पा के अपने आप नूं बेगैरत ते गंदा बना के उन्हां यूनिवर्सिटियां दे अंदर शामिल होणगे। इस बेगैरती दे अंदर, इस बदमाशी दे अंदर, इस फहाशी दे अंदर ओ यार मुसलमान दी बेटी, मुसलमान दे घर पैदा होने वाली नौजवान लड़की अज गैर महरमा दे सामने नचे ते तेनू हया क्यों नहीं आती? तेरी गैरत कित्थे? तेरी बेटी अज गैर महरमा दे सामने नचदी नजर आती है, खुले बाल चल छड्डी नजर आती है, ये तंग लिबास पाती नजर आती है, ते तेनू गैरत क्यों नहीं आती? तू इन्ना बेगैरत क्यों हो चुकी है, इन्ना बेहोश क्यों हो चुकी है? ते तेरी बेटी जाए तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके डांस करे ते तेनू गैरत क्यों नहीं आती?
अज फ्लैक्स लग चुके कि मुसलमानों नौजवानों को पैगाम दिता जा रही है सुरख लिबास पा के आया जे। ये सुरख लिबास पा के जान के 14 फरवरी एतवार नो इस यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल हो के दाखिल हो के ये पैगाम देंगे लोगों वेख लवो असी कलमा सिर्फ जबान दे नाल पढ़िया दिल दे नाल कलमा नहीं पढ़िया। असी कलमा पढ़ के भी तोड़े तो वड्डे बेगैरता कलमा पढ़ के भी बेगैरती फैलाने वाले। अज अगर किसी को कह दिता जाए कि तू ईसाई है तू यहूदी है यार वो गल पैन को आएगा तू मैनू ईसाई कह दिता वो मारन वास्ते आएगा कि तू मैनू यहूदी कह दिता। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दे अमाल यहूदियों की तरह हो जाएंगे मेरी उम्मत दे अमाल ईसाइयों की तरह हो जाएंगे और यहूद ईसा नसारा दे बिल्कुल इंज बराबर बराबर हो जाएंगे जिस तरह एक हाथ दूसरे हाथ दे बराबर है। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई यहूदी ईसाई उठ के अपनी मां दे नाल जिना करेगा तो मुसलमान भी अपनी मां दे नाल जिना करने वास्ते तैयार हो जाएगा। वो यार जरा सोचो तो सी अज वक्त ते मौका आ नहीं गया जेड़े किसी गैर महरम औरत नो जेड़ा नौजवान लड़का किसी जवान लड़की नू फुल देन दे इंतजार दे अंदर है 14 फरवरी दे इंतजार दे अंदर है ते की ख्याल है उसकी भैन ते उसकी बेटी फुल लैन दे इंतजार दे अंदर क्यों नहीं बैठेगी। वो भी 14 फरवरी का इंतजार क्यों नहीं करेगी। वो भी किसी गैर महरम दे नाल मुहब्बत दा इंतजार क्यों नहीं करेगी। जैसी करनी वैसी बरनी नहीं यकीन ते करके देख लवो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कर दे ए जिना करना बेहयाई बदमाशी इस तरह की फहाशी एक लोगों कर्ज जे जेड़ा कर्ज लवोगे तुसी ते अदा तोड़े घर वाले करनगे कर्ज ते कर्ज लवोगे तुसी ते अदा तोड़े घर वाले करनगे। ओ यार नौजवाना जड़ा अज कर्ज तू उठा रही आवे ये कर्ज तेरी भैन ने अदा करना है। अगर भैन अदा नहीं करेगी तो कल आने वाले वक्त के अंदर बेटी अदा करेगी। अगर बेटी अदा नहीं कर दी तो आने वाली नस्ल दे विचों तेरी पोती अदा करेगी तेरी नवासी अदा करेगी। अज अगर किसी की इज्जत नू खराब करेगा तो अपनी जिल्लत का इंतजार कर। इस रोशन ख्याली के अंदर आके लोग कहते लो जी ये तो तफरी है ना ये तो जज्बात ने जे अपने जज्बात का इजहार करते इंसान ये तो तफरी है। यार इस्लाम सानू तफरी तो कदम मना करता वे इस्लाम सानू तफरी तो नहीं रोकता बल्कि साल के अंदर इस्लाम ने सानू 2 दिन दे दिते ने ईद उल फितर ते ईद उल अजहा। इन्हां दोनों दिनों के अंदर इस्लाम ने सानू खुशी का पैगाम दिता वे ये तफरी वास्ते दिन सानू 2 दिते ने। लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर इस्लाम की हद के अंदर रह के तुसी खुशियां मनाओ तुसी तफरी करो। इस्लाम सानू कदों रोकदा है नहीं मना करदा। अपने जज्बात को पूरा करने वास्ते इस्लाम ने निकाह रखी आवे निकाह के जरिए तुसी अपने जज्बात को पूरा करो। लोगों इस तरह की मुहब्बत तो बाज आ जाओ अपनी औलादा भी बचा लवो अपने आप भी बचा लवो। अपनी औलादा के सामने इस तरह के खड्डे ना खोदो कि इस खड्डा खोद तुसी रहे हो कि गिरन वाली थोड़ी औलाद गिरेगी कल आने वाली नस्ल थोड़ी इस गड्ढे के अंदर गिरेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक आदमी आ जांदा है अल्लाह दे रसूल मैं जिना करना चाहना मैनू जिना दी इजाजत दे दियो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे की तरबियत किस तरह फरमाई फरमाया उस अल्लाह दे बंदे जिस औरत दे नाल तू जिना करना चाहना वे जिस औरत दे नाल तू मुंह काला करना चाहना है उस क्या तू इस बात को पसंद करना है कि तेरी मां दे नाल कोई आके जिना करे तेरी बेटी दे नाल कोई जिना करे या तेरी भैन दे नाल कोई जिना करे। नहीं अल्लाह दे रसूल मैं तो इस बात को पसंद नहीं करता। अगर मेरी इज्जत को आके कोई हथ पाने की कोशिश करे तो मैं तो मरन जब चला जावांगा मैं मर मिट जावांगा पर अपनी इज्जत को खराब नहीं करांगा। वो अल्लाह दे बंदे जिस औरत दे नाल तू जिना करना चाहना वे ये भी तो आखिर किसी की भैन होएगी ये भी तो आखिर किसी की बेटी होएगी ये भी तो आखिर किसी की माँ होएगी। अल्लाह दे रसूल बस हो चुकी बस हो चुकी मेरी तरबियत हो गई अल्लाह के रसूल आज तो बाद मैं कभी जिना नहीं करांगा। ओ यार इस तरह की बेहयाई और फहाशी के अंदर मुब्तला होने वाले हो इस तरह दी मुहब्बत करने वाले हो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। फरमाया या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला कल क़यामत दा दिन होएगा इस तरह दी मुहब्बत करने वाले अपने हत्थां नूं चक वड वड के खाणगे हाय काश मैं फलां दोस्त ना बनाया होंदा
हाय काश मैं फलां नूं दोस्त ना बनाया होंदा, उस फलां ने ते मैनू अल्लाह दे जिक्र तो मोड़ छड़िया, उस फलां ने ते मैनू कुरान दी दावत तो मोड़ छड़िया। अज कुरान ए पैगाम दे रही वे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पैगाम दे रही है। लोगों कुरान सुनो, कुरान दा पैगाम औरतां नूं खास करके फरमाया वला मुत्तखिजाति अखदाल, पाक दामन औरतां ते ओ ने जेड़े छुपे दोस्त नहीं बना दिया, छुपते यारियां नहीं लगा दिया, छुप छुप के दोस्तियां ते इस तरह दियां मुहब्बतां नहीं कर दिया। मर्द दे वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया किसी मर्द दे मत्थे ते रख के हथौड़े दे नाल किल ठोक दिता जाए, इस दे दिमाग दे अंदर किल ठोक के इस नूं मार दिता जाए, एक किल ठका के मर जाए तो इस दे वास्ते बेहतर है कि किसी गैर महरम औरत नूं हाथ लगा देवे। मरना बेहतर है, किसी गैर महरम औरत नूं हाथ नहीं लगाना। अज कोई नौजवान उठे तो किसी दी बेटी नूं जाके फुल देवे, नाल मुहब्बत दा पैगाम देवे, यार तोड़ी गैरत क्यों नहीं जागदी, इस बाप दी इस भाई दी गैरत क्यों नहीं जागदी, जिस दे दरवाजे ते आके कोई गंदा गैर महरम कोई नौजवान आए तो तेरी भैन नूं फुल दे के मुहब्बत दा पैगाम दे के चला जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े लोग छुप छुप के मुहब्बतां करते ने, छुप छुप के इस तरह दियां दोस्तियां लगाते ने, छुप छुप के इस मुहब्बत का पैगाम देंदे ने, ये यहूदियां ते ईसाइयां दे त्यौहार नूं उच्चा करन दी बुलंद करन दी कोशिश करते हैं। हजरत सुबहान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते ने, आपने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हां दियां नेकियां पहाड़ां जैसियां होणगियां, नमाज़ां पढ़ियां होणगियां, तहज्जुदां पढ़ियां होणगियां, बड़ियां बड़ियां नेकियां कीतियां होणगियां, जदों मैदाने हशर दे अंदर पहुंचणगे इन्हां दियां नेकियां नूं इंज करके हवावां दे अंदर उड़ा दिता जाएगा। अल्लाह इन्हां दियां नेकियां दी कोई परवाह नहीं करेगा। अल्लाह दे रसूल किहड़े लोग ने इन्हां दियां निशानियां ते दसो, असीं उन्हां लोगां दे अंदर शामिल ना हो जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ओ लोग होंगे जेड़े छुप छुप के यारियां लगाने वाले, छुप छुप के इस तरह दियां गंदियां मुहब्बतां करने वाले, लोगां दे कोलों छुप छुप के मुंह काले करने वाले, लोगां दे कोलों छुप छुप के जिनाकारियां करने वाले, लोगां दे कोलों छुप छुप के बदमाशियां करने वाले। ओ यार तू अपने माँ बाप तो ते छुप गया, भैनां पाइयां तो छुप गया, लोगां तो छुप गया ते तेनू नजर आया ते अल्लाह दे सामने खड़ा होके इस तरह दियां बेहयाइयां कर रही वे, तेनू शर्म नहीं आई ते अल्लाह तो शर्म नहीं आई, तेनू हया नहीं आई ते अपने रब तो हया नहीं आई, अपने बाप तो तेनू हया आ गई, लोगां वालियां तो दुनिया वालियां तो तेनू हया आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह इस बंदे दियां नेकियां दी कोई परवाह ही नहीं करेगा, इस बंदे दियां नेकियां दी कोई परवाह ही नहीं करेगा। वीरियो नौजवानों इस तरह की मुहब्बत तो बच जाओ। ये केड़ी मुहब्बत है जिहड़ी मुहब्बत लड़की अपने माँ प्यो तो छुप के कर दी है, अपने भाई तो छुपते कर दिए। ये केड़ी मुहब्बत है लड़का अपने वालिदैन तो छुप के मुहब्बत कर दे। मुहब्बत नहीं जे, ये मुहब्बत नहीं जे, गुनाह जे गुनाह। इस गुनाह तो बच जाओ। जरा असलाफ दियां जिंदगियां ते पढ़ के देखो, असलाफ ने अपनी इज्जत नूं किस तरह बचा के रखिया, अपनी इज्जत नूं बेदाग, अपनी जवानियां नूं बेदाग किस तरह करके रखिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन किसी काम दे वास्ते भेजिया, काम दे वास्ते जा रहे ने, जांदियां जांदियां रस्ते दे अंदर एक घर आंदे, उस घर दा दरवाजा खुला वे, सिर्फ पर्दा लटकदा पिया वे, हवा आई ते पर्दा उठ जांदे, घर दे अंदर एक औरत गुसल फरमा रही है। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु दी नजर इस औरत ते गैर महरम नंगी औरत ते पै जांदी है। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु पिटना शुरू हो जाते ने, अल्लाह मैं की गुनाह कर बैठा, अल्लाह मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, मैं एक नंगी औरत नूं वेख लिया वे, काम नूं भी भुल गए ते ये भी भुल गए मैनू भेजिया किन्ने वे। रोना शुरू कर दिता, पिटना शुरू कर दिता, रोंदियां रोंदियां बार जंगलों के अंदर निकल गए, एक पहाड़ी ते पहुंच जाते ने। चंद दिन गुजरन तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हुमा नूं भेजिया के सालबा नूं ते लैके आओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लभदे तलाश करते एक पहाड़ी ते पहुंचते ने, जिस पहाड़ी ते बकरियां चरान वाला अपन बकरियां नूं बिठांदा वे, उस बकरियां दे चरवाहे कोले पहुंच जाते ने, उस नूं जाके पुछदे ने कि इस तरह का कोई आदमी ते नहीं देखिया। वो आदमी कहंदा फलां पहाड़ी ते
आदमी रहिंदा है। शाम नूं जदों मैं बकरियां लेके आना वो मेरे कोल आ जांदा है, थोड़ा जिहा दुध पी के वापस चला जांदा है, पर रोंदा ही रहिंदा वे, दिन रात रोंदा ही रहिंदा है, टाइयां मारदा रहिंदा है। हज़रत उमर उत्थे बैठ जांदे ने उस इंतजार दे अंदर के कदों सालबा आएगा। सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु जदों शाम दे वक्त आए दुध पीण वास्ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पकड़ लेंदे ने, सालबा असीं तैनूं लैण वास्ते आया, नबी पाक ने सानू भेजी है। सालबा कहंदे ने उमर मैं नहीं जाना, मैं नापाक हो चुकी आ, मेरी नज़रां एक नंगी औरत ते पै चुकियां ने, मैं नापाक हो गया, उस पाक हस्ती दे कोले मैं नहीं जाना। हज़रत उमर फरमांदे ने असीं पैगाम हुक्म दे नाल आए आ, असीं ते तैनूं अज लैके जावांगे। हज़रत सालबा नूं नाल ले लैंदे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले पहुंच जांदे ने। आप दे कोलों जदों पहुंचे ते हज़रत सालबा नूं आपने पकड़ लिया, पकड़ के हज़रत सालबा दा सर अपनी गोद दे अंदर रख लैंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों हज़रत सालबा दा सर अपनी गोद दे अंदर रखिया, वेखिया ते सालबा ते रो रो के अपनी हालत ही बिगाड़ चुकी आवे, सालबा रो रो के कमज़ोर हो चुकी आवे, एक चूजे की तरह जान बन चुकी है, अपना हाल ही बिगाड़ दिता वे। आपने हज़रत सालबा दा सर अपनी गोद दे अंदर रखिया। हज़रत सालबा कहंदे ने अल्लाह दे रसूल सर नूं मेरे दूर रहन दिओ, अपनी पाक गोद दे अंदर ना रखो, सर नापाक हो चुकी आ, ये अखां नापाक हो चुकियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों उन्हां दा सर अपनी गोद दे अंदर रखिया ते पूछिया सालबा की महसूस कर रही है। सालबा दे आखिरी साह जारी ने, आखिरी वक्त आ जांदा वे, आखिरी कड़ियां शुरू हो जांदियां ने। आप पुछदे ने सालबा की महसूस कर रही वे। सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने अल्लाह दे रसूल मैं महसूस कर रही हां जिवें मेरे जिस्म ते कीड़ियां भी चलदियां ने। आप समझ गए कि सालबा दा आखिरी वक्त है। आप पुछदे ने सालबा की चाहना वे। सालबा फरमांदे ने अल्लाह दे रसूल मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरा एक गुनाह मुआफ फरमा देवे। आप अलैहिस्सलाम ने अज करके अपने हत्थां नूं चुकिया, अल्लाहुम्मा ग़फिर, अल्लाह मेरे सालबा नूं मुआफ फरमा दे। आपने अज करके दुआवां कीतियां ने ते सालबा दी रूह परवाज हो जांदी है। ओ जवानों इस सालबा दा पैगाम सुनो, जिसने एक औरत दे नज़र मारी, हालांकि खुद नज़र नहीं, अचानक नज़र चली गई, ते असी ते किनियां किनियां अज गंदियां ते नंगियां तस्वीरां वेख के भी खुश होने हैं। हज़रत सालबा ने अपनी जान ही गवा दी थी इस गुनाह के अंदर। अल्लाह मेरी मुआफ़ी किस तरह हो सकती है, मेरे को वड्डा गुनाह हो गया। नौजवानों अपनी नज़रों की हिफाजत कर लवो। ओ जवानों अज का पैगाम अपने ज़हन के अंदर बिठा लवो। वो अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करोगे, अल्लाह ना करे तुसी मुसलमान हो के भी नहीं मरोगे। मौत आएगी तो ईसाइयत मौत आएगी। 18 साल अजान देने वाला साले अल मुअज्जन, ध्यान दे नाल तवज्जो दे नाल ओ जवानों जरा ध्यान दे नाल वाकिया सुनिया जे। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा 12 साल अजान कहंदा है अल्लाह उस बंदे दे वास्ते जन्नत दा दाखला कर छड़ देने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान देने दी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। जेड़ा बंदा अजान देंदा अल्लाह गुनाह मुआफ फरमा देंदा। 18 साल अजान देने वाला मस्जिद दी छत ते चढ़ के अजान देंदा सी। 18 साल अजान देने वाला उस मस्जिद दे नाल एक ईसाई पादरी दा घर सी। उस घर दे अंदर उस ईसाई दी जवान लड़की, बड़ी खूबसूरत जवान लड़की सी। अजान देंदियां देंदियां इस दी नज़र साले अल मुअज्जन दी नज़र उस लड़की ते पै जांदी है। इहदे कोलों काबू ना रह सकिया। ये अजान दे के फौरन थल्ले आ गया। उस ईसाई दे घर जाके दरवाज़ा खटकंदे, अगों पूछे कोई कौन है। ये निकाह दा पैगाम लेके उस ईसाई दे घर चला जांदा वे। जदों इस ईसाई दे घर निकाह दा पैगाम लेके गया कि मैं तुहाडी बेटी नाल निकाह करना चाहना, ईसाई कहता है कि तू मेरी बेटी नाल निकाह नहीं कर सकता क्योंकि तू मुसलमान है, असी ईसाई। तू मुसलमान असी ईसाई, तेरा साडा की सीरे, लिहाजा मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। ये पूछता जी कोई हल, रिश्ता किस तरह हो सकता है। ईसाई कहता है कि तू ईसाईयत नूं कबूल कर ले, इस्लाम नूं छड़ के, तो मैं तेरी बेटी अपनी बेटी का रिश्ता तेनूं दे देवांगा। ये ईसाईयत नूं कबूल कर लेंदे, अपने आप ते काबू न रह सकिया। वक़्त है सी, अगर उसने कहा सी कि तू मुसलमान है मैं ईसाई हाँ, वक़्त सी अपने आप को बचा लेंदा, लेकिन ना रह सकिया। ये नज़र का जड़ा तीर वजिया उस तीर दे नाल खुद ही जख्मी हो गया। ईसाईयत नूं कबूल कर लिया। ईसाई हो के उन्होंने कहते चलो तुसी तैयारी करो शादी की, मैं भी तैयार हो के आना। तैयार होने वास्ते छत ते जान लगा, अपने घर जान लगा।
अजे तीसरी पौड़ी ते पौधे ते पैर रखिए, पैर फिसलिया, उथे डिगा ते मनका टुट जांदे, मर जांदे। यार नज़र की हिफाजत नहीं कर सकिया, 18 साल अजान कही मरिया ते ईसाई होके मर गया। अपनिया नज़र की हिफाजत कर लवो जवानो, इस जवानी नू बेदाग रखो, इस जवानी नू अल्लाह की इबादत के अंदर सरफ करो। आज इस जवानी नू अल्लाह की इबादत के अंदर सरफ करोगे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अजीज़ मिसर दे महल के अंदर पहुँच गए, चलदियाँ चलदियाँ अजीज़ मिसर की बीवी ने इस यूसुफ की देखभाल की थी। अजीज़ मिसर ने किया कि अपना गुलाम है, अपना घर के अंदर रहने वाला, इसकी देखभाल करनी है। देखभाल कर दियाँ जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो जाते ने, बड़े नौजवान अपना खूबसूरत ने, गभरू जवान ने, इस मिसर की बीवी के कोलों रिया ना गया। अजीज़ मिसर की बीवी ने जदों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बुराई दी दावत दे छड्डी, हाय तलक यूसुफ मेरे वाले ताकत सही, मैं तेनू बुराई दी दावत दे रही हाँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने काल माअज़ल्लाह, बीबी अल्लाह दी पनाह, मैं नबी दा पुत्र हाँ, मैं नबी दा पोता हाँ, मेरी नस्ल नबियां दी है, मैं नबियां दी लड़ी नू दागदार नहीं करना चाहता, नबियां दी इज्जत नू तार नहीं करना चाहता, मैं नबियां दा बेटा, बीबी तेरे नाल मैं गुनाह नहीं करांगा, ज़ियादती नहीं करांगा। इन काल माअज़ल्लाह, अल्लाह दी पनाह बीबी मैं अल्लाह कोलों डर रहा वां, अल्लाह दी पनाह मैं तेरे नाल गुनाह नहीं करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जवान नू इस तरह की कोई औरत बुराई की दावत देंदी है, हसबो नसब वाली नौजवान खूबसूरत औरत इस तरह की गुनाह की दावत देंदी है, ये जवान अगों उसकी दावत नू कबूल नहीं करता, बल्कि कह देंदा इन्नी अखाफुल्लाह, बीबी मैं अल्लाह दे कोलों डरना, तेरे नाल मुँह काला नहीं करांगा। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देंगे। तलबीश इबलीस दे अंदर एक वाक़या नकल है, जिहड़ा जवान अपनी जवानी की हिफाजत नहीं करता, इस तरह के गैर मुसलमान के त्यौहार के अंदर आके खुश होंदे और अपनी जिंदगी के अंदर आके अपनाने की कोशिश करते। तलबीश इबलीस के अंदर एक वाक़या लिखे है कि एक बुजुर्ग सी, नेक आदमी सी, अल्लाह की इबादत करने वाला। शैतान ने अपने चेलियां नू भेजिया कि इसनू वरगलान वास्ते और इसनू गुमराह करने वास्ते, चेले कामयाब ना हो सके। आखिरकार शैतान इबलीस खुद इस बुजुर्ग दे कोल गया, एक नेक सूरत सीरत इख्तियार करके, एक नेक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके जदों इसके हुजरे के कोल महल के कोल पहुंचिया, वेखिया कि नेक आदमी अंदर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज के अंदर मसरूफ है। इन्हें जाके बाहर नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी, नाले खंगूरा मारिया, अंदर आले नू पता चल जाए कि बाहर कोई आदमी आ गया वे। जदों अंदर आले नू पता चलिया, नमाज पढ़ के वह बाहर आया, वेखिया कि एक बड़ा नेक बुजुर्ग आदमी है, खूबसूरत हुस्नो जमाल वाला, बाहर आके सफ़ेद कपड़ियों के अंदर नमाज पढ़ता पिया वे। इन्हें समझा कि बड़ा कोई नेक आदमी है, उसनू कहता है कि जान लगे मेरी गल सुन के जाए। शैतान अगे चाहता सी मेरे नाल गल ते करे, गल नहीं सी करता, बस अल्लाह ही अल्लाह। शैतान ये चाहता सी कि मेरे नाल गल ते करे। जदों शैतान नू ये मौका मिलिया, जदों मुलाकात हुई इन्हां दोनों दी, ये नेक आदमी नू कहंदा है कि तू अल्लाह दी इबादत दे अंदर ही लगा रहना है, तेनू कदी मखलूक दा ख्याल नहीं आया, कदी मखलूक ते तरस कीता ही कोई नहीं, नाले अल्लाह अल्लाह कर, नाले अल्लाह दी इबादत कर, नाले मखलूक ते तरस करदे होए इन्हां नू दम चाड़ा भी शुरू कर दे। इन्हां नू दम करेगा, अल्लाह किसी बीमार नू शफा दे देंगे। मखलूक ते कदी तरस भी करिया कर। इन्हें क्या बात तो ठीक है, इन्हें दम चाड़ा शुरू कर दिता, जिन्हों दम करे उसनू अल्लाह शफावा ता फरमा छड़े, क्योंकि नेक आदमी सी, अल्लाह ने इसकी जबान ते शफा नू रख दिता। जदों किसी नू दम करे शफा मिल जाए, उधरों शैतान इबलीस नू मौका मिलिया कि किते उच्चे खानदान की औरत के अंदर ना दाखिल हो गया, यानी जिन बन के जिन्नाती असरात और साया शुरू हो गया। फिर उन्होंने जेन के अंदर ये बात डाली कि फलां जगह ते एक नेक आदमी बुजुर्ग रहिंदा है, वो दम करदा है, जिन्हों दम करदे उसनू शफा मिल जाती। अपनी बेटी नू लैके उत्थे आ गए, उस बुजुर्ग के कोल जदों पहुंचे तो उन्हें दम किया तो बेटी सही हो गई। कुछ अरसा गुजरन तो बाद फिर शैतान ने हमला किया। ये वक्त गुजरदा गुजरदा इत्थों तक आ गया कि बेटी नू दम करे तो ठीक हो जाए, जदों घर जाए तो फिर असर शुरू हो जाए। इस बुजुर्ग के जेन के अंदर शैतान ने इबलीस ने ये बात डाली
कि तू इनू अपने कोल रख के दम करना शुरू कर दे। चंद दिन दम करेगा तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इन्नी दूरों ये बेचारे रोज़ का सफ़र करके आते हैं तो तू इन्हों के नाल खैर खाई कर। उन्हें की किया, अपने कोल रख लिया। जदों ये नौजवान लड़की को अपने कोल रख लिया तो फिर शैतान ने इस बुजुर्ग को वरगलाना शुरू कर दिता, गुमराह करना शुरू कर दिता। तेरे कोल जवान लड़की खूबसूरत है, कोई देखने वाला भी कोई नहीं, किड्डा मौका तू गवारे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह तू कर रहे हैं, होर तेनू कोई दुनियादारी नाल कोई ताल्लुक नहीं। जदों इसनू वरगलाना शुरू कर दिता, शैतान के शिकंजे के अंदर आके इन्हें उस औरत के नाल बदकारी भी कर ली, जिना कर लिया। जदों बदकारी कर ली फिर सोच आई मैं की कर बैठा, मेरे को तो गुनाह हो गया। गुनाह के इवज के अंदर फिर शैतान ने दिल के अंदर ये बात डाली कि इसनू कतल कर दे और किते गड़ा खोद के इसनू दफन कर दे। घर वालों पता ही नहीं कि कौन कित्थे सी, कौन आई सी। तू उन्होंने कह देवी कि मेरे को तो चली गई, मैं उन्होंने भेज दिता सी। उधरों घर वालों जाते दस दिता भी तुसी कदी अपनी बेटी का पता ही नहीं किया कि तुहाडी बेटी कित्थे छड़ के आए, पुछया ही कदी नहीं। वो जदों आए ना पुछन वास्ते तो ये बजुर्ग कहता जी वो तो चली गई सी, मेरे को ठीक हो गई सी। तो वो कहते नहीं साढ़े को नहीं पहुँची, लिहाजा असी बेटी तेरे को वसूल करनी, तेरे को छड़ के गए सा, नहीं तो तू साडा मुजरम है। आखिरकार उस बेटी को जदों तलाश करना शुरू कर दिता, तलाश करदियां उस जगह पर पहुँच गए जिस जगह पर इसने गड़ा खोद के उस बेटी की लाश में दफन किया सी। इसनू बेटी की इन्हों लाश मिल गई। इस बुजुर्ग को फांसी का हुक्म हो गया कि तेरी सज़ा है, तू एक तो जिना कीते, दूसरा औरत को कतल कीते, तीसरा तू अगवा कीते, बड़े वड्डे वड्डे केस ने तेरे ते, तेनू फांसी की सज़ा है। जदों इसनू फांसी का हुक्म सुना दिता गया फिर वो शैतान पहले रूप के अंदर एक नेक आदमी की शक्ल के अंदर फिर आ जाता है। हाँ दस की बनया तेरे नाल, तू तो दम शुरू किया सी, की बनया। इस आदमी का कहना कि तेरे कहन ते मैं अल्लाह की मखलूक ते तरस शुरू किया तो हुण इत्थों तक नौबत आ गई है। ये शैतान उसनू कहंदा है अगर बचना चाहना है ना, इसका एक हल है, मैनू सजदा कर दे तो मैं तेनू बचा लवांगा, इन्हां कोलों मैं तेनू बचा लवांगा। इसने की किया, अपनी जान बचाने वास्ते शैतान को सजदा भी कर दिता। जदों शैतान को सजदा किया तो शैतान ने फिर अपना तारफ करवाया, मैं शैतान इबलीस हाँ, मैं सिर्फ एहो ही मकसद लैके आया सा तेनू गुमराह करन दा। तू जिना भी कर लिया, कतल भी कर लिया और अगवा का भी तेरे ते केस है और अल्लाह की नाफरमानी कर दी होया अल्लाह नू छड़ दे, तू मेरे सामने भी सजदे के अंदर रेज हो गए। मेरा एहो ही काम सी, मैं तेनू गुमराह कर दिता, हुण तू जानते तेरा रब जाने, हुण तू जानते तेरा रब जाने। यार इस तरह की मुहब्बत के अंदर आके इंसान इस तरह गुमराह होंदे और जिंदगी की इबादत तबाह बर्बाद करके बैठ जाता है। दुनिया के अंदर भी इसके वास्ते जिल्लत इसका मुकद्दर बन जाती है और आखरत के अंदर भी इसका वास्ते सज़ा मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह सानू इस तरह दी मुहब्बतों तो महफूज फरमाए और नौजवान नस्ल नू अल्लाह अपनी जवानी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अज दा नौजवान इस वैलेंटाइन डे और यौम मुहब्बत के नाम पर किसी लड़की को नाल लेगा जाता पे ना जी, कोई पूछेगा जी कौन है, ये तो जी मेरी कज़न है। एक कज़न एक ऐसा लफ्ज़ है जिस दी तारीफ, जिस दा माना तलाश करना बड़ा ही मुश्किल है। जिमें रिश्ते ना असीं कहने जी मेरा मसेर है, मासी का पुत्र है, मेरा फफेर है, मेरी पुप्पी का पुत्र, मेरा चचेर है। बहरहाल कज़न अंग्रेज़ ने सानू 3 लफज ऐसे दे दिते ने जिन्हां दा माना तलाश करना बड़ा ही मुश्किल है। एक कज़न, एक आंटी, एक अंकल। जिन्हों मर्जी तुसी नाल लैके टुर लवो, कह दो जी मेरे कज़न है, ये मेरी आंटी लगती, किसी को की पता है आंटी किनू कहते हैं तो कौन है, ये तो जी मेरी कज़न है। जिन्हों मर्जी नाल लैके चुन लवो। एक कज़न अंग्रेज़ ने सानू ऐसा लफज दिता है जिहड़े असी इस्तेमाल करन दे अंदर फख्र महसूस करने, ये तो जी मेरी कज़न है, ये तो जी मेरा कज़न है। ओ यार तेरी कज़न भी है, भावें तेरी करीबी क्यों नहीं, तेरी खाला की बेटी क्यों नहीं, इस्लाम तो उहदे नाल भी तेनू इस तरह के ताल्लुक रखने की इजाजत नहीं देंदा। ये इजाजत तेनू किन्ने दी कि तू कज़न बना के इनू अपनी उंगली के नाल ला के जिथे मर्जी टुर जाए। इस्लाम ने इन्हां चीज़ों तो मना कर दिता है। अज दियां गलत मुहब्बतां दे विचों एक खूनी मुहब्बत, नौजवान लड़का खून दे नाल खत लिखदा है, खत लिख के किसी नौजवान लड़की नू भेजदा है, सिर्फ उस नू ये हमदर्दी जागर करवाने वास्ते कि मैं तेरी खातर खून देने वास्ते भी तैयार हाँ। वो बेचारी लड़की इस दी मुहब्बत के अंदर आके
वो भी अपना बाजू जख्मी कर दिए, बाजू का खून कढ़ के दोबारा जवाब के अंदर खत लिखने की कोशिश कर दिए। इस तरह की खूनी मुहब्बत फिर शुरू हो जाती है। उस लड़की को फसाण वास्ते इस नौजवान लड़के ने खून का इस्तेमाल किया। उस बेचारी को की पता कि इन्हें अपने जिसम के विचों खून कढ़े या किसी कसाई के फट्टे तो जाके खून कढ़ के मेरे वाल हमदर्दी पे करता है। इस औरत को जान लेना चाहिए 4 बंदियां तो इलावा इसका 5वां हमदर्द कोई नहीं। इसका बाप है, इसका खामद है, इसका बेटा है, इसका भाई है। 4 बंदे इसके हमदर्द ने, 5वां जिन्ना मर्जी दावा कर लवे हमदर्दी का, इस औरत का हमदर्द कोई नहीं हो सकता। इस औरत को चाहिए अपने आप को बचा के रखे, इन्होंने डाकुआं ते दरिंदियां दे कोलों अपनी इज्जत को बचा के रखे, अपनी इज्जत को महफूज करके रखे। अल्लाह साड़ियाँ धीआं भैनों की इज्जत को महफूज फरमा देवे। आखिरी गलत तरीका जादू और टूने के जरिए मुहब्बत का फैलाओ। इस दे अंदर मैं एक मशवरा देवांगा, जिहड़े साडे आंदे ना फेरी वाले आंदे ऐलान करते हैं 100 रुपये पाइया वाल ते 500 दे सटाकी ते 500 दे पाइया वाल, अपनिया धीआं भैनों के वाल ना बेचिया जी। मसला कि मैं मुफ्ती नहीं पर एक मशवरा दे रहा, ये धीआं भैनों के वाल इन्हां कंजरां नूं ना बेचिया जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जादू इन्हां वालों के जरिए है। इन्हां वालों के जरिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जादू होया। इस करके इन्हों बाल ना बेचिया जे। इन्हां बालों के जरिए अजकल कई ये बदमाश किस्म के लोग इस तरह के जादू टूने करना चाहते हैं। बहरहाल अल्लाह सानू हर तरह की इज्जत और हर तरह की बका सानू अता फरमाए। साड़ियाँ धीआं भैनों की इज्जत नू अल्लाह अपनी इज्जत समझण की तौफीक अता फरमाए और इस तरह की गलत रवैये तो मुहब्बत तो अल्लाह सानू बचा के रखे और मुसलमान बना के अल्लाह सानू ज़िंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।